नमस्ते। जब हम केमिस्ट्री सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज और इक्वेशंस। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि केमिस्ट्री में एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी भी छिपी हो सकती है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो कनेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। बिल्कुल सही। आज हम और आप मिलकर एक ऐसी ही लव स्टोरी बना रहे हैं, पर ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे आंखों से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये है एक मॉलिक्यूलर लव स्टोरी। तो जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इस कहानी का भी एक हीरो है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट से, द डाइज़ोनियम आयन। अच्छा, तो थोड़ा साइंस की नज़र से देखें तो ये है एक डाइज़ोनियम आयन। आप देख सकते हैं इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं जो एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यही चीज़ इसे काफ़ी अनस्टेबल बना देती है। लेकिन हमारी कहानी के लिए इसकी यही बेचैनी, यही इंस्टेबिलिटी इसे हमारा हीरो बनाती है। एक ऐसी आत्मा जो हमेशा एक कनेक्शन की तलाश में रहती है। हमारा ये जो डाइज़ोनियम आयन है ना, अपनी उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बेचैन है, हमेशा एक कमी महसूस करता है। ये बस एक कनेक्शन ढूंढ रहा है, एक ऐसे साथी की तलाश में है जो इसकी जिंदगी में आकर इसे वो स्टेबिलिटी, वो ठहराव दे सके जिसकी इसे जरूरत है। और फिर जैसा कि होता है, एक दिन इसकी ये तलाश रंग लाती है। इसकी पहली मुलाकात होती है एक ऐसे पार्टनर से जो इसकी दुनिया को रंगों से भर देने वाला है। तो शुरू करते हैं इसकी पहली रोमांस की कहानी फिनॉल के साथ। उनकी मुलाकात का सीन भी आप सोचिए बिल्कुल फिल्मी है। हमारा अकेला पॉजिटिवली चार्ज डाइज़ोनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन रिच फिनॉल से मिलता है। मतलब फिनॉल के पास वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो बांट सकता है। फिर माहौल बनाया जाता है, थोड़ा सा एल्कलाइन, बिल्कुल परफेक्ट, ताकि फिनॉल और भी ओपन हो जाए, कनेक्शन के लिए तैयार हो जाए। और फिर वो पल आता है, एक कपलिंग रिएक्शन होता है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और इस खूबसूरत मिलन का नतीजा क्या होता है? एक बेहतरीन चमकता हुआ वाइब्रेंट ऑरेंज रंग, एक मास्टरपीस जो उनके कनेक्शन की निशानी है। ऐसा लगता है जैसे उनके मिलते ही पूरी दुनिया में रोशनी हो गई हो। अब देखिए, साइंस की भाषा में इस खूबसूरत बंधन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ हमारा हीरो डाइज़ोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। वो फिनॉल के एरोमेटिक रिंग पर लगे एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। यानी वो सचमुच एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। लेकिन आइए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार का तो एक ही रंग नहीं होता ना, इसके कई रूप होते हैं। अब हमारे डाइज़ोनियम आयन की जिंदगी में एक नया साथी आता है, एनालीन। इस बार भी एक कपलिंग रिएक्शन होता है, पर इस रिश्ते की शर्तें, इसका अंदाज थोड़ा अलग है। एनालीन के साथ कनेक्शन के लिए माहौल एल्कलाइन नहीं बल्कि थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, और ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। अगर माहौल ज्यादा एसिडिक हो गया तो एनालीन रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इस परफेक्ट कंडीशन में ही दोनों रिएक्ट करने के लिए तैयार होते हैं, और इस तरह एक और अनोखी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तो अब देखिए, एक ही हीरो पर 2 बिल्कुल अलग प्रेम कहानियाँ। फिनॉल के साथ एल्कलाइन माहौल में बना एक वाइब्रेंट सा ऑरेंज रंग, और दूसरी तरफ एनालीन के साथ एसिडिक माहौल में बना एक खूबसूरत सा पीला रंग। देखा आपने, केमिस्ट्री हमें सिखा रही है कि हर कनेक्शन एक जैसा नहीं होता। सही माहौल और सही पार्टनर मिलकर ही एक अनोखा, एक खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं। हर रंग की अपनी ही खूबसूरती है, जिसे हम कह सकते हैं एक अलग तरह का कनेक्शन, और प्यार का एक अलग ही शेड। तो आखिर इन प्रेम कहानियों का अंजाम क्या होता है? एक हैप्पीली एवर आफ्टर, जिससे बनता है एक रंग बिरंगा और बहुत ही स्टेबल बॉन्ड। ये है इनके कनेक्शन की लेगेसी, द एज़ो कंपाउंड्स। देखिए तो उनका ये मिलन इस दुनिया को क्या कुछ दे जाता है। उनके बीच बनता है एक मजबूत और स्टेबल एज़ो बॉन्ड। ये जो N डबल बॉन्ड N है, यही उन्हें जोड़ता है। ये नया स्ट्रक्चर लाइट को एब्जॉर्ब करता है और अद्भुत वाइब्रेंट रंग पैदा करता है। यही एज़ो कंपाउंड्स डाइज की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनसे हमारे कपड़े रंगीन होते हैं। और तो और ये लैब्स में इंपॉर्टेंट pH इंडिकेटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो जरा सोचिए, शुरुआत हुई थी 2 अकेले बेचैन इंग्रेडिएंट से, और उनके मिलन ने एक ऐसा रंग बिरंगा मास्टरपीस बना दिया जो हमारी पूरी दुनिया में रंग भरता है। यही तो है उनके प्यार की असली लेगेसी।
तो चलिए अब इस मॉलिक्यूलर कहानी से थोड़ा सा बाहर आते हैं और सोचते हैं द केमिस्ट्री ऑफ कनेक्शन के बारे में। क्या ये कहानी सिर्फ मॉलिक्यूल्स की है या इसमें हमारे लिए भी कोई सबक है? शायद हम सब भी शुरुआत में थोड़े रिएक्टिव होते हैं, थोड़े अकेले एक कनेक्शन की तलाश में, बिल्कुल उस डिसोनियम आयन की तरह। और हम तब तक भटकते रहते हैं जब तक हमें वो परफेक्ट कंडीशंस, वो सही इंसान नहीं मिल जाता जिसके साथ हमारा एक सच्चा बॉन्ड बन सके। मैं आपको बस इसी एक सोच के साथ छोड़ जाता हूँ, क्या पता दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियाँ आखिर में बस सही केमिस्ट्री का ही खेल है।